फादर कामिल बुल्के ने श्री राम के होने के वजूद पर शोध किया। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की। इसके बाद समय समय पर कई शोध होते रहे। वर्तमान में किए शोध के अनुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी के 12.05 पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ये शोध वेदों पर वैज्ञानिक शोध संस्थान सर्व ने किया। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन असल में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं अनुसार श्री राम की बर्थ डेट वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9339 वर्ष पूर्व हुआ था। राम ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। इस शब्द की ध्वनि पर कई शोध हो चुके हैं और इसका चमत्कारिक असर सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए कहते भी हैं कि राम से भी बढ़कर श्री राम जी का नाम है। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वो जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम जप करता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों में शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की, जिसमें अयोध्या से होकर रामेश्वरम जाते हुए बीच में केवट के पास मिले चरण पादुका, रामेश्वरम में राम और सीता द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ी और श्रीलंका पहुंचकर जहां 2 वर्षों तक रुके वहां पर उपस्थित वानर सेना के निशान जो राम के होने के अस्तित्व को पूरा करते हैं। प्रभु श्री राम को विष्णु का अवतार घोषित किया गया था। श्री राम के काल में उस वक्त विश्वामित्र से वशिष्ठ की अड़ी चलती रहती थी। उनके काल में ही भगवान परशुराम भी थे। उनके काल के ही एक महान ऋषि वाल्मीकि ने उन पर रामायण लिखी। श्री राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए संपाति, जटायु, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, मैनद, द्विविद, जामवंत, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, दधिमुख, गवय और गंधमादन आदि वानर सेना की सहायता ली, लेकिन कभी किसी भी जाति विशेष में अंतर नहीं किया। वो हमेशा ही अपनी प्रजा के सेवक रहे हैं, दलितों के प्यारे रहे हैं और आदिवासियों द्वारा पूजे हैं। इसलिए वो हर युग में आदि पुरुष ही कहलाए हैं। इसी तरह से राम के नजरिए को ओम राउत अपनी फिल्म आदि पुरुष में दिखाने आने वाले हैं, जिसमें कीर्ति सेनन, सैफ, प्रभास दिखने वाले हैं। तो आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।